वेलकम टू द नर्सिंग नॉलेज। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रैकेस्टोमी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं हम लोग ट्रैकेस्टोमी क्या है। एन आर्टिफिशियल ओपनिंग विथ मेड इनटू ट्रैकिया थ्रू विच अ ट्यूब इज इंसर्टेड टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ पेटेंट एयरवे फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो ट्रैकेस्टोमी क्या है? एक आर्टिफिशियल ओपनिंग है ना। आर्टिफिशियल ओपनिंग है मेड इनटू ट्रैकिया। कहाँ पे बनाया जाता है? ट्रैकिया में। थ्रू विच अ ट्यूब इज इंसर्टेड, ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। तो एस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ पेटेंट एयरवे फॉर अ लॉन्ग टर्म, है ना। इसका पर्पस क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो टू ओपन एयरवे, एयरवे को ओपन रखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा पर्पस इसका O2 एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन इमरजेंसी एंड एयरवे फंक्शनिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैकेस्टोमी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैकेस्टोमी में बहुत तरह का क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इमरजेंसी एंड प्रोफिलैक्टिक। इमरजेंसी में क्या होता है? सडन और अनप्लान्ड। इसमें क्या करते हैं हम लोग? ट्रैकेस्टोमी को सडन करते हैं या फिर अनप्लान्ड करते हैं, है ना, इनप्लान्ड मैनर में। उसके बाद सेकेंड, उसी का हमारा सेकेंड पार्ट है प्रोफिलैक्टिक। ये करते हैं विथ प्रायर एंड प्रॉपर प्लानिंग। नेक्स्ट टेम्प्रोरी एंड परमानेंट। टेम्प्रोरी जो हम लोग करते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं, और परमानेंट जो होता है लाइफ लॉन्ग के लिए रखते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा है हाई रिंग एंड लो रिंग। तो हाई रिंग जो होता है जनरली हम लोग करते हैं बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कार्टिलेज रिंग, ठीक है। कार्टिलेज रिंग जो सी सेप्ट का होता है, इनकम्प्लीट सी, और ये इनकम्प्लीट होता है डॉर्सल साइड से, ठीक है। इसका नंबर होता है 16 to 20। तो हमारे ट्रैकिया में टोटल 60 to 20 सी सेप्ट कार्टिलेज, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग होते हैं। तो इसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हाई रिंग जो होगा वो कहाँ पे बनाते हैं हम लोग? बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड रिंग। और लो रिंग जनरली हम लोग करते हैं बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ रिंग, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं ओपन सर्जरी। तो ओपन सर्जरी में क्या करते हैं हम लोग? ट्रैकेस्टोमी करते हैं बाय ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन थिएटर में करते हैं। और लास्ट हमारा परक्यूटेनियस डायलेशन। इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं? सरफेस पे करते हैं ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। तो फर्स्ट है हमारा डबल ल्यूमेन। डबल ल्यूमेन में क्या होता है? दो कैनुला होता है, डेट इज इनर और आउटर, ठीक है। जो आउटर वाला रहता है ये परमानेंट रहता है, और इनर वाला जो है हमारा वो टेम्प्रोरी होता है। इसको हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। तो डबल ल्यूमेन में दो कैनुला होता है, आउटर और इनर, ठीक है। और एक होता है सिंगल ल्यूमेन, डेट इज एक कैनुला। इन सभी को हम लोग गाइड करते हैं गाइड वायर के द्वारा या फिर स्टाइलेट। इसको हम लोग जनरली नॉन एज ऑब्टूरेटर। ऑब्टूरेटर का मतलब होता है गाइड इंसर्शन। ये क्या करता है? जो हमारा जो ट्यूब जा रहा है, प्लास्टिक ट्यूब, उसको क्या करता है? ये गाइड करने का कोशिश करता है ना। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है कि ऑलवेज कीप ऑब्टूरेटर एंड एम्बू बैग एट द बेड साइड। हम लोग को एम्बू बैग, दो चीज़ हमेशा रखना है, एक एम्बू बैग रखना है और एक ऑब्टूरेटर रखना है बेड साइड पे, क्योंकि ऑब्टूरेटर जो है वो गाइड करता है, और एम्बू बैग जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जनरली क्या करेगा? ये हेल्प करता है ना। हमारा टाइप ऑफ ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है डेट इज कफ्ड। कफ्ड जनरली यूज़ किया जाता है एडल्ट्स के लिए, और इसमें कफ्ट वाले में प्रेशर जो रहता है डेट इज प्रेशर कितना रहेगा? 20 to 25 mm ऑफ Hg इतना रहता है हमारा प्रेशर, यानी 20 to 25 mm ऑफ Hg का जो हो जाएगा वो प्रेशर रहता है। और कफ्ट में कितना रहता है? कफ्ट में हम लोग एयर भरते हैं, डेट इज 5 to 10 ml ऑफ एयर, ठीक है। 5 to 10 ml ऑफ एयर भरते हैं कफ्ट में, और प्रेशर कितना रहता है? 20 to 25 mm ऑफ Hg। और कफ्ट जनरली हम लोग यूज़ करते हैं एडल्ट्स के लिए, ठीक है। फोर्थ है हमारा नॉन कफ्ट। ये जनरली हम यूज़ करेंगे किसके लिए? डेट इज चाइल्ड के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेटेड जनरली हम लोग यूज़ करते हैं टॉकिंग के लिए, ठीक है। टॉकिंग ट्रैकेस्टोमी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या रहता है? एक पैसिव मूवर वाल्व रहता है, एक खास तरह का वाल्व है जो कि यूज़ करता है स्पीच हेल्प में, ठीक है। स्पीच हेल्प में क्या करेगा? वो हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नॉन फेनेस्ट्रेटेड, यानी नॉन टॉकिंग रहेगा, इसमें लगा हुआ रहेगा, तो इसमें पेशेंट जो है बात नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा सेवेंथ है मेटल वाला। तो मेटल वाले में ये जनरली किसका बना रहता है? स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन जनरली हम लोग क्या देते हैं?
ट्रैकेस्टोमी में तो ड्यूरिंग पोजीशन कौन सा देंगे, रोज पोजीशन देते हैं, यानी अगर ट्रैकेस्टोमी हो रहा है तो उस केस में हम लोग कौन सा पोजीशन देंगे, रोज पोजीशन देते हैं, ठीक है। और आफ्टर ट्रैकेस्टोमी कौन सा पोजीशन देते हैं, तो फॉलोअर्स पोजीशन देते हैं, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कॉमनली सेकेंड टू थर्ड रिंगेज इंसाइज्ड, यानी जो इंसिजन बनाते हैं, यानी जो स्टोमा बनाएंगे वो कहाँ पे बनाते हैं, इसका प्लेस कौन सा होगा, बिटवीन सेकेंड टू थर्ड ट्रैकियल रिंग में हम लोग क्या करते हैं, इंसिजन मारते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं क्या, कि ट्रैकियल बटन क्या होता है। तो एक डिवाइस यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकियल बटन बोलते हैं ना। तो ट्रैकियल बटन क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रैकियल बटन क्या है, एक स्मॉल डिवाइस है पुट इनटू स्टोमा ऑफ ट्रैकिया आफ्टर डीकैनुलेशन ऑफ ट्रैकेस्टोमी ट्यूब टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। तो ये जो है एक डिवाइस है, स्मॉल डिवाइस, जो कि स्टोमा में हम लोग लगाते हैं ट्रैकिया के आफ्टर डीकैनुलेशन, यानी प्लास्टिक को जब हम लोग रिमूव कर देंगे या फिर प्लास्टिक को जब हम वहाँ से हटा लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, स्मॉल डिवाइस लगाते हैं, डैट इज़ ट्रैकियल बटन। ये जनरली आफ्टर द ट्रैकेस्टोमी टू मेंटेन पेटेंट एयरवे, तो इसको हम लोग लगाते हैं कि एयरवे हमारा क्या रहे, पेटेंट रहे, कोलैप्स ना हो, ठीक है। कहते हैं राइट पोजीशन ऑफ ईटी ट्यूब इज़ कन्फर्म बाई, तो राइट कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारा जो ईटी ट्यूब है वो राइट पोजीशन में गया। तो फर्स्ट हमारा इंड टाइडल वॉल्यूम्स ऑफ CO2, इसमें क्या करते हैं कि मेज़र करते हैं हम लोग CO2 इन एक्सेल्ड एयर। तो मेज़र करेंगे किसको, CO2 को एक्सेल एयर में। सेकंड हमारा ऑस्कल्टेशन मेथड, इसमें क्या करते हैं, उस एयर इन द ट्रैकिया भाया स्टोमा बाय एम्बूबैग एंड हियर इट इन द अपर लोब ऑफ लंग इन विद द स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, एयर को पुश करते हैं, ठीक है, स्टोमा के द्वारा। किसके द्वारा, तो स्टोमा के द्वारा जो है एयर पुश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्बूबैग, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग अपर लोब ऑफ लंग में सुनेंगे इन द स्टेथोस्कोप, ठीक है। और थर्ड है हमारा नेक एक्सरे कराते हैं, ठीक है। तो नेक एक्सरे जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड हो जाएगा, यहाँ पे गोल्ड टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रैकेस्टोमी ड्रेसिंग नोट पॉइंट। फर्स्ट, ट्रैकेस्टोमी ड्रेसिंग शुड बी डन एवरी 8 आवर्ली, यानी ट्रैकेस्टोमी का जो ड्रेसिंग है वो हम लोग को कितने देर में कर लेना चाहिए, हमेशा 8 आवर्स में करने लेना चाहिए, ठीक है। आफ्टर ट्रैकेस्टोमी प्रोवाइड कॉल बेल एंड प्रोवाइड पेन पेंसिल पेपर टू पेशेंट फॉर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा कि अब हम लोग जानते हैं अगर ट्रैकेस्टोमी हो चुका है, ठीक है, तो ट्रैकेस्टोमी होने के बाद अगर हम, तो वो पर्सन जो है अनेबल टू स्पीक होगा, ठीक है, उसका लैरिंक्स जो है वो रिमूव हो जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉल बेल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा वो हम लोग को कॉल बुला सके, या फिर पेन पेंसिल और पेपर देते हैं ताकि ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन बन सके, ठीक है। तो ट्रैकेस्टोमी इतना ही।